हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल टीवी में आपका स्वागत। मैं हूँ ईश्वर पाल सिंह। पेश है एक नया वीडियो। महाराष्ट्र सीएम इलेक्शन लाइव। एकनाथ शिंदे को साथ रखना भाजपा के लिए जरूरी और मजबूरी दोनों। अगर नज़रअंदाज किया तो कमजोर पड़ सकती है केंद्र की मोदी सरकार। एकनाथ शिंदे नहीं तो महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अभी तक इस बात का फैसला नहीं हो पाया है। देवेंद्र फडणवीस इस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं, लेकिन असल सवाल यह है कि अगर शिंदे सीएम नहीं बनेंगे तो उनकी भूमिका क्या हो सकती है। अगर वो भाजपा से नाराज हो जाते हैं तो उनकी नाराजगी का भाजपा पर कितना प्रभाव पड़ सकता है। महाराष्ट्र की सियासत के अलावा लोकसभा में भी शिंदे की पार्टी का अहम योगदान है। ऐसे में उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है तो केंद्र में मोदी की सरकार कमजोर पड़ सकती है। हालांकि बुधवार को उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह नाराज नहीं है और वह पूरी तरह से साथ हैं। लोकसभा में कितनी अहम है एकनाथ शिंदे की भूमिका। केंद्र की फिलहाल भाजपा नीति गठबंधन एनडीए की सरकार है, जिसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 7 सांसदों का योगदान है। यदि गुणा भाग समझने की कोशिश की जाए तो मोदी सरकार में कुल 292 सांसद हैं। संसद में कुल 543 सदस्य चुनकर पहुंचते हैं। बहुमत के लिए 272 सांसदों की आवश्यकता होती है। इस जादुई आंकड़े में से 20 अधिक सांसद एनडीए के पास हैं। एनडीए की मुख्य पार्टियों के नंबर कुछ इस प्रकार हैं। लोकसभा में एनडीए की स्थिति: भाजपा की 240, टीडीपी के 16, जेडीयू के 12, शिवसेना के 7, अन्य 17। इस तरह से कुल 292 सदस्य संख्या हो जाती है एनडीए की लोकसभा में। भले ही सीएम की कुर्सी न मिले, मगर माननी तो पड़ेंगी कुछ शर्तें। अब सवाल यह है कि अगर मुख्यमंत्री शिंदे अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो उनको या उनकी पार्टी को क्या मिलेगा। शिवसेना के पास महाराष्ट्र में 57 विधायक हैं, जब लोकसभा में कुल 7 सदस्य हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम की कुर्सी जाने के बाद अब शिंदे केंद्र का रुख कर सकते हैं। उन्हें मोदी सरकार में मंत्री पद मिल सकता है, जबकि उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है। अंदर खाने से ऐसे कई दावे किए जा रहे हैं। अगर शिंदे नाराज होते हैं और वो भाजपा से अलग हो जाते हैं तो केंद्र में मोदी सरकार कमजोर होगी। साथ ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भी पलटी मारने की चिंता सता सकती है। खैर, राजनीति में कुछ भी संभव है। क्या होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर ये तो तय है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते हैं। शिंदे नई सरकार में उप मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे। महाराष्ट्र के निवर्तमान मुख्यमंत्री जो फिलहाल एक्टिव सीएम हैं, एकनाथ शिंदे, राज्य की नई सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद संभवतः स्वीकार नहीं करेंगे। शिंदे के करीबी संजय सिरसाट ने गुरुवार को यह बात कही थी। शिवसेना के विधायक और प्रवक्ता सिरसाट ने हालांकि कहा कि शिंदे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह शायद उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहेंगे। मुख्यमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि शिवसेना किसी दूसरे नेता को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए कह सकती है। तो कौन हो सकता है वह दूसरा व्यक्ति जिसकी संभावना चल रही है? वो उनके बेटे हो सकते हैं, श्रीकांत शिंदे। हाल ही में हुए भाजपा विधानसभा चुनाव में भाजपा, शिवसेना और एनसीपी की जबरदस्त जीत के बाद इस बात को लेकर संशय बना हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। शिंदे ने बुधवार को कहा था कि वह भाजपा नेताओं के फैसले को स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि वह सरकार गठन में बाधा नहीं बनेंगे। उन्होंने इस बात के जरिए संकेत दिया कि वह मुख्यमंत्री पद की मांग भी नहीं करेंगे। बेटे श्रीकांत शिंदे ने अपने पिता के बारे में क्या कहा? शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि उन्हें अपने पिता एकनाथ शिंदे पर गर्व है, जिन्होंने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को दरकिनार करते हुए गठबंधन धर्म का पालन
करने का एक उदाहरण पेश किया है। एकनाथ शिंदे वर्तमान में महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। सांसद ने बुधवार रात सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनके पिता का महाराष्ट्र के लोगों के साथ अटूट रिश्ता है। शिवसेना नेता ने कहा कि उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए दिन रात मेहनत की है। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सहयोगी है। उनका यह बयान एकनाथ शिंदे द्वारा बुधवार को की गई घोषणा के बाद आया है।